दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो उस परिस्थिति में मैं कैसे निर्णय लूँ? ये तो छोटी सी बात है, अर्जुन का और भी बड़ा है, बट दीज आर इवन धर्म संकट जो हम सबको गुजरना पड़ता है, तो तब कैसे निर्णय लिया जाए? इस सब की सीख हमें इतिहास से मिलती है, महाभारत से मिलती है, और हमको इसीलिए महाभारत को उसके रूप में समझना होगा और इस दृष्टि से समझना होगा, रादर देन जज सही राइट और रॉन्ग, व्हाट इज इट दैट आई गेन फ्रॉम इट। तो दिस इज हाउ वी शुड, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मत के हिसाब से महाभारत को पढ़ना और समझना चाहिए। नहीं, श्योर, आई फील कि अब हम पॉडकास्ट 3 साल से करते आ रहे हैं, हर साल मैं एक महाभारत स्पेशल करता हूँ, जहां पिछले साल की सीख मैं उस पॉडकास्ट में डाल देता हूँ। तो इस साल के थीम्स है नेचुरल हिस्ट्री यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री, सेकंड थीम है साइफाई एलिमेंट, और तीसरा फैक्टर है ग्रे कैरेक्टराइजेशन। यानी कि जब हम महाभारत के बारे में भी पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर्स ग्रे थे। कुछ लोग ये भी मानते कि कृष्ण भगवान खुद शायद एक आर्ग्यूबली ग्रे कैरेक्टर, आई डोंट अग्री, पर ये उन्हें देखने का एक नजरिया हो सकता है। तो कुछ और डिटेल के पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगा। पहला, काफी सारे लोगों से, काफी सारे रिसर्चर्स से, काफी सारे ऑथर से बात करने के बाद आई फील कि महाभारत एक असली युद्ध था जो हुआ 3100 BCE के आसपास, 3100 BCE, मतलब आज से 5000 साल पहले रफली। महाभारत के एंड में कृष्ण भगवान का देहांत हो जाता है और वहां से कलयुग की शुरुआत होती है। तो आई फील कि जो भी सीख इस युद्ध की कहानी से हमें मिली वो एक्चुअली कलयुग में बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। और शायद भगवान, यानी कि मैं कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परब्रह्म के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि यूनिवर्सल गॉड। शायद वो चाहते थे कि कलयुग से पहले इंसानों को एक मैनुअल मिल जाए, इसलिए महाभारत वॉर तब हुई। और मैं ये भी मानता हूँ, इस पॉडकास्ट पर काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस आए हैं। हिस्ट्री और असली हिस्ट्री, यानी कि एक्चुअली जब हम स्टोन एज पीपल थे, स्टोन एज मैन थे, वहां से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उसमें से 90% चीजें खो चुकी है। किसी को पता नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ। जो ये मानते कि नहीं नहीं ये डेफिनेटली हुआ है, नहीं तो वो डेफिनेटली हुआ, ये सब गेस वर्क है। ठीक है, उस हिसाब से मैं डेफिनेटली एक चीज मानता हूं कि हमारे सोसाइटी से आने से पहले भी सोसाइटीज थी जो बहुत ज्यादा एडवांस थी, उनमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज थी। और मैं ये इसलिए मानता हूं क्योंकि इजिप्ट में पिरामिड्स में एक बड़ी बैटरी मिली है। अब वो किस चीज को पावर कर रही थी किसी को नहीं पता। उसकी कार्बन डेटिंग करी तो इट्स रफली अराउंड द सेम टाइम 3000-4000 BC, जो महाभारत का टाइम है। मतलब उस टाइम पे बैटरीज भी थी, वो भी इजिप्ट में। और ये कहा जाता है कि भारत एक नॉलेज का कैपिटल था, विद्या का कैपिटल था। तो अगर वहां बैटरीज थी, आई एम श्योर यहाँ एटलीस्ट बैटरीज तो होंगी, और कुछ भी था शायद। फिर यहाँ अस्त्रों की बातें होती है कि मंत्र जाप करके किसी चीज को चार्ज कर देते थे, विमानों की बातें होती है, एलियंस की बातें होती है। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली शाहरुख खान ने 2011 में ये चीज कही थी रावण के रिलीज के बाद। उन्होंने कहा कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उन्हें लाइफ में एक बार किसी महाभारत प्रोजेक्ट पे काम करना है जहां हर कैरेक्टर को एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया। और ये मेरा नजरिया है महाभारत को लेकर कि हाँ ये सब सुपर हीरोज थे। पता नहीं अगर ये सच है कि अर्जुन में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की पावर थी या भीम में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, बट आई एम श्योर कि ऐसे ही कुछ लोग थे, अर्जुन थे, भीम थे, जिनमें थोड़ी ज्यादा एबिलिटीज थी एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो इस साइफाई एलिमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, या जो भी मैंने अब कहा आपको उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि महाभारत हुआ है। ठीक है, इसका कारण ये भी है कि महाभारत में भी जो डिस्क्रिप्शन भारतवर्ष का आता है, जगहों का आता है सॉरी, वो जगहें आज भी हैं। इतना डिस्क्रिप्शन नहीं तो किसी काव्य के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करना हो तो एक तो आवश्यकता भी नहीं थी, और दूसरा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। आज तो हमारे पास ड्रोन्स, ये वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सब है, तब तो वैसा एटलीस्ट वी डोंट हैव प्रूफ्स फॉर इट। फिर भी उन्होंने इतना अगर मैपिंग किया है तो उसका मतलब किसी ना किसी ने ये करा तो था। दैट इज वन। सेकेंड, महाभारत में हम जनरली कौरवों और पांडवों की बात करते हैं, परंतु उसमें उनके 50 एंसेस्टर्स, लिनिएज की पूरी बात आती है, 54। अगेन, अगर
महाभारत का हेतु इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना नहीं होता तो फिर वो बताने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, हम नॉर्मली मूवीज़ वगैरह देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें कोई उनकी लिनिएजेस की बात करता है क्या? नहीं, एक दो मेन वाला कह दो, दैट्स इट। पर इसमें तो पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखा है फॉर फ्यूचर जनरेशंस कि भाई ये आपका पूरा लिनिएज है। 54 प्लस राजा रानियों के नाम हैं, उनके कौन से पुत्र थे, उन सबके नाम उसमें आते हैं। ठीक है, तीसरा आपने आर्कियोलॉजी की बात कही, तो डॉक्टर बीबी लाल जो अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ है, उन्होंने काफ़ी सारा ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ भारत, स्पेशली इंडिपेंडेंट भारत।